स्पीकरों के बारे में ना भाई काफ़ी सारे बंदों को मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कौन सा स्पीकर अच्छा होता है, वन वे, टू वे, थ्री वे, फोर वे स्पीकर कौन सा अच्छा होता है। तो जो कई बार क्या होता है कि गाड़ियों वाले जो स्पीकर होते हैं कोएक्सियल वगैरह होते हैं, कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, तो गाड़ी में जो उनकी आवाज़ सुनते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में, उनकी जो साउंड होती है काफ़ी अच्छी लगती है। तो यही सोचते हैं बंदे कि जो थ्री वे स्पीकर होते हैं या टू वे जो स्पीकर होते हैं वो हमारे जो नॉर्मल स्पीकर होते हैं, एक अलग अलग स्पीकर जैसे हम खरीदते हैं कि भाई बेस के लिए अलग हो गया, मिड के लिए अलग हो गया, ट्रेबल के लिए अलग हो गया, तो वो सब अलग अलग खरीदते हैं। तो जो थ्री वे स्पीकर होते हैं, टू वे होते हैं, उनके अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ लगी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई इनके अंदर फ़र्क क्या होता है। तो जो हमारा वन वे स्पीकर होता है वो स्पेशली एक फ्रीक्वेंसी के लिए बना होता है, चाहे वो कोई भी हो सकती है। और जो टू वे होता है वो हमारी दो फ्रीक्वेंसियों के लिए बना होता है, जिसके अंदर आपका एक वूफर रहता है, एक ट्यूटर रहता है, वो हमारा टू वे हो गया। और जो थ्री वे होता है उसके अंदर हमारी तीन कोयल होती हैं, एक होती है बेस के लिए होती है, एक होती है हमारी मिड के लिए, और एक होती है हमारी ट्रेबल के लिए। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ काम करता है। और रही बात गाड़ियों वाले जो थ्री वे स्पीकर होते हैं या कोएक्सियल जो स्पीकर होते हैं, इनके अंदर ये एक साथ होती हैं जो मैंने चीज़ें बताई। यानी कि अगर मान लो थ्री वे स्पीकर है तो उसके अंदर क्या होगा, हमारी तीन वॉइस कोयल एक साथ काम करेंगी। और उन वॉइस कोयलों से पहले एक छोटा सा क्रॉस ओवर लगा होता है। आपने कई बार कैपेसिटर लगा देखा होगा ट्वीटर के साथ में। तो इनके अंदर भी क्या होता है जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर एक ट्वीटर लगा हुआ है, एक मिड लगी हुई है और नीचे एक वूफर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। यानी कि एक ही स्पीकर में हमारी तीन तीन जो वॉइस कोयल हैं वो काम करती हैं। तो वो हमारा थ्री वे स्पीकर हो गया। और इसको जैसे अलग अलग हमारी फ्रिक्वेंसी होती हैं, बेस, मिड और ट्रेबल, तो इनके अंदर जो फ्रिक्वेंसी आएंगी वो अलग अलग कोयल से आएंगी। तो जो फ्रिक्वेंसी हैं वो प्रॉपर तरीके से निखर के आती हैं, जो कि सुनने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। और रही बात सिंगल सिंगल स्पीकर की, तो सिंगल सिंगल स्पीकर में क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा झंझट रहता है। हालांकि ये नहीं है कि वो बुरे होते हैं, सिंगल स्पीकर बुरे नहीं होते, लेकिन उनके लिए उनको भी हमें थ्री वे, टू वे इस तरीके से बनाना पड़ता है, क्रॉस ओवर वगैरह लगा के। जैसे मान लिया हमें प्रॉपर आउटपुट लेनी है, प्रॉपर फ्रिक्वेंसी लेनी है स्पीकरों से, तो हमें वो थ्री वे तो बनाने ही पड़ेंगे। अगर हमें अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो यूनिट हैं वो अलग अलग खरीदनी पड़ेंगी। जैसे बेस के लिए वूफर हो गया, सब वूफर हो गया, ठीक है। और मिड के लिए हमें मिड स्पीकर खरीदना पड़ेगा, और ट्रेबल के लिए हमें ट्वीटर खरीदना पड़ेगा, तो वो भी हमें अलग अलग खरीदने पड़ेंगे। जैसे कि आप मान के चलो कि हमारा ये एक स्पीकर है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो एक कोन है नीचे और उसके ऊपर एक जो ट्वीटर लगा हुआ है। तो ये हमारा टू वे स्पीकर है। यानी कि इसकी दो वॉइस कोइल इसके अंदर लगी हुई हैं। यानी कि दो रास्तों से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो दो रास्तों से आएंगी, यानी कि दो वॉइस कोइल से आएंगी इसकी फ्रिक्वेंसी जितनी भी होंगी। ठीक है, यानी कि मिड और बेस के लिए जो हमारी पहली कोयल है वो काम करेगी, और ट्रेबल के लिए जो इसके ऊपर जो ट्वीटर लगा हुआ है उसकी कोयल काम करेगी। तो ये हो गया हमारा टू वे स्पीकर। अभी मैं आपको थ्री वे स्पीकर दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमारा स्पीकर है, तो ये हमारा एक थ्री वे स्पीकर है। इसके अंदर क्या होगा, जो पहली वॉइस कोयल है उसके अंदर से बेस आएगी, और जो हमारा साथ में आप देख सकते हो ये ट्वीटर के साथ में जो लगी हुई है ये है हमारी मिड, तो इसके अंदर से आएगी मिड, और साथ में जो ट्वीटर लगा हुआ है इसके अंदर से आएगी ट्रेबल। तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हैं उनको बाहर निकलने के लिए क्या हुआ, तीन रास्ते मिल गए। तो इसके अंदर जो तीनों कोयल हैं वो हमारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग तरीके से काम करेंगी। ठीक है, और ये मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को मतलब प्योर तरीके से हैंडल करती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो इनकी साउंड है वो काफ़ी प्योर और निखरी हुई आपको लगती है, सुनने में अच्छी लगती है। अब जैसे मान लो एक स्पीकर ये है, तो जो इस तरीके के स्पीकर होते हैं वो फुल रेंज या मिड रेंज जो स्पीकर होते हैं
मतलब मिड रेंज या फुल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हैंडल करते हैं। फुल रेंज मतलब क्या हो गया कि जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है उनको कवर कर लेता है लगभग लगभग, और मिड रेंज मतलब मिड की जो फ्रीक्वेंसी है खाली उसको वो कवर करेगा। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कोई फुल रेंज हमारा स्पीकर है, तो वो उन सारी फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। एक एक जो उनकी बीट है फ्रीक्वेंसियों की, वो फुल रेंज स्पीकर कभी नहीं पकड़ पाएगा थ्री वे स्पीकर के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी निकलने का रास्ता है वो एक ही है। तो प्योर तरीके से उसके अंदर से हम सारी फ्रीक्वेंसी, अगर आप एक जेन्युइन सुनने वाले हो, हर एक बीट आप सुनना चाहते हो अलग अलग बिल्कुल प्योर साउंड में, तो वो आप एक सिंगल स्पीकर से कभी भी वो मजा नहीं ले सकते जो एक थ्री वे स्पीकर में होता है। अब कई बंदे यहाँ पे ये बात सोचेंगे कि भाई थ्री वे स्पीकर मतलब जो गाड़ी में लगे होते हैं वही थ्री वे होते हैं, या फिर जिसके अंदर ये एक ट्विटर और एक ये मिड लगी हुई है यही थ्री वे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई यही स्पीकर थ्री वे होते हैं। थ्री वे जो स्पीकर है वो आप खुद भी बना सकते हो एक बॉक्स में, बेस मिड और ट्रेबल जो अलग अलग स्पीकर भी लगा के आप थ्री वे एक बॉक्स तैयार कर सकते हो। लेकिन उनमें फ़र्क इतना होता है कि उनके लिए आपको जो प्रॉपर क्रॉसओवर होता है उनके हिसाब का वो आपको मैच करके लगाना होता है, तभी जाके आपका एक जो प्रॉपर थ्री वे बॉक्स है स्पीकर का वो आपका बन पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आप जैसे ये कोएक्सियल वगैरह गाड़ियों वाले जो थ्री वे टू वे स्पीकर होते हैं, अगर आप ये लेते हो तो इनके अंदर जो छोटा मोटा जो क्रॉस ओवर होता है कैपेसिटर लगा के बना देते हैं ये आपको पहले से ही इनके साथ मैच करके ये दे देते हैं। ठीक है, तो बस ये फर्क होता है। लेकिन अगर आप एक अपने हिसाब से थ्री वे जो स्पीकर है वो रेडी करते हो, तो वो इनके मुकाबले में वो काफ़ी बेटर रहेगा। जो आप खुद रेडी करोगे वो इनके मुकाबले में काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे कि भाई नहीं मेरे को तो रेडी हुआ चाहिए, तो वो रेडी हुए भी मार्केट में मिल जाते हैं। नहीं तो एक बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि आप जो गाड़ियों में लगते हैं ये भी आप ले सकते हैं थ्री वे स्पीकर। इनमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, तो दबा के सब्सक्राइब मार दो और लाइक ठोक दो।